I welcome you all, dear students. आज हम कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स पे आज हम थोड़ा इन पे आज हम बात करेंगे। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज if alpha be the ratio of roots of quadratic equation, if alpha be the, यहां हम लिखेंगे if lambda हम लेंगे, if lambda be the ratio of roots of quadratic equation 3m square x square plus m into m minus 4 into x plus 2 is equal to 0. ये lambda जो है, it is the ratio of the roots of quadratic equation. Then the least value of m is, then least value of m is, हमने क्या ढूंढना है? हमने इस m का सबसे छोटा वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढूंढना है। दिया हुआ क्या है? जो लेम्डा जो है, ये रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा or the roots of above quadratic equation, then what is given? Lambda be the ratio of roots. तो हम लिखेंगे अल्फा by बीटा is equal to lambda. It is given. अगर lambda by बीटा, अल्फा by बीटा हो गया lambda, तो what is beta by alpha then? That is 1 by lambda. अल्फा by बीटा अगर हो गया lambda, तो बीटा by alpha क्या किसके बराबर है? It is 1 by lambda. हमें एक और कंडीशन भी दी हुई है। हमने बोलना है then the least value of m is if lambda plus 1 by lambda is equal to 1. ये कंडीशन हमें दी हुई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर lambda plus 1 by lambda 1 के बराबर होगा, तो हमने बोलना है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ m क्या होगा। तो हमने लिखा अल्फा बाय बीटा lambda है, बीटा बाय अल्फा हो गया 1 by lambda। तो also अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा हो गया फिर 1। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इसी में से हम लीस्ट वैल्यू m का निकालेंगे। ये सॉल्व करने के बाद ये हमें मालूम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये माइनस ट्वाइस यहां आएगा। इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। यहां पर मैं क्यों पहुंचा? बिकॉज आई नो इट इज द सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैं अब सब्स्टिट्यूट करूंगा इधर। सो व्हाट आई विल गेट, मुझे इसी में से लीस्ट वैल्यू ऑफ m निकालना है। आप देखो ये कैसे आएगा। ये जब हम सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स,
सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? आप देखो, इट्स माइनस बी बाई ए, माइनस बी ये वैल्यू है, दैट इज माइनस टाइम्स एम इंटू एम माइनस 4 हो गया माइनस बी डिवाइडेड बाई ए हो गया 3m स्क्वायर हो गया माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर is equal to 3 alpha beta, that is 3 into alpha beta is the product of roots, which is c by a, that is 2, c is 2 here, that is 2 divided by a is 3m square. ये सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू आएगा m का, उसी का लीस्ट वैल्यू हमें निकालना है, दैट इज द आंसर। आप देखो माइनस स्क्वायर हो गया प्लस, यहां पर आप देखिए 3 and 3 गेट्स कैंसल्ड, यहां पर ये m और ये हो गया कैंसिल, यहां पर आपका रिजल्ट आ गया m माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3 हो गया 9, m यहां हो गया m स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। यहां पर m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट यू हैव एट the end you will get here m minus 4 का whole square is equal to 2 9s are 18। तो इसको आप सॉल्व करो, it would be m minus 4 is equal to under root of 18, that is plus minus, तो m would be plus minus under root 18 plus 4। तो ये सॉल्व करने के बाद what would be the least value here? m is equal to plus minus, what is under root of 18? That is 3 root 2, that is 3 under root 2 plus 4। आप देखिए m का वैल्यू जो आ गया, it is 4 plus 3 root 2, दूसरा आ गया 4 minus 3 root 2। तो इसमें से लीस्ट कौन सा वैल्यू है? 4 plus 3 root 2 आ गया एक वैल्यू, 4 minus 3 root 2 आ गया दूसरा वैल्यू, लीस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है? दैट इज m minus 3 root 2, this 4 minus 3 root 2। so the least value is so the least value is 4 minus 3 root 2। ये आप हमारा रिजल्ट आ गया, 4 minus 3 root 2 हो गया, आ गया लीस्ट वैल्यू। तो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम उठाएंगे। आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाता हूं, जो मोस्ट ऑफ दिस बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कवर करता है। देखो एक और प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन इज if cot inverse of x का whole square, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। if cot inverse of x का whole square minus 7 times cot inverse of x plus 10 is greater than 0, then find x। देखो क्वेश्चन क्या है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है, इट इज क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। ये हमें देखना है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें बोलना है x का वैल्यू क्या आएगा। आप देखो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो फैक्टर्स के बाद हम वो रूल एक अप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का रूल, उसी में से हम x का वैल्यू निकालेंगे, बट कीपिंग the condition of the cot inverse x into the mind। देखो हम क्या करेंगे, आप इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करके उसको सॉल्व करो आप। तो आप देखो ये है cot inverse, just treat cot inverse x is x, cot inverse x का होल स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये -7 को आप स्प्लिट करो, मेरे ख्याल में बनेगा आपका 2 cot inverse x minus 5 cot inverse x हो गया -7 cot inverse x, और -5 into -2 हो गया 10 into 1 हो गया आपका 10 plus 10 greater than 0। इसके बाद आप इसमें से cot inverse x को कॉमन निकालो, you have inside cot inverse x minus 2 इन दो में से, और इन दो में से भी -5 कॉमन निकालो, and you have inside
cot इनवर्स x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसके बाद cot इनवर्स x माइनस 2 को आप बाहर निकालो तो यू हैव cot इनवर्स x माइनस 2 एंड cot इनवर्स x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। You have two here the linear factors in terms of cot inverse x। अब आपने देखना है, होप आपने कॉपी किया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम देखेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे हम cot इनवर्स x, ये हमने क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं। हमने देखना है cot इनवर्स x माइनस 2 जब 0 होता है तो cot इनवर्स x होता है 2 के बराबर, और सिमिलरली cot इनवर्स x होगा 5 के बराबर। तो ये हमारे दो रूट्स बन गए। मगर आपने क्या करना है, आपने x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आता है cot ऑफ 2 और x का वैल्यू आता है cot ऑफ 5। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां सीखिए, ये जो cot 2 और cot 5 है ये तो रेडियंस में है, इट इज इन द रेडियंस। और आपको ये मालूम है जो cot फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है, मैं ऐसे बताऊंगा आपको, डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि ये जो cot 2 का वैल्यू है, ये cot 2 का वैल्यू बड़ा होगा cot 5 से, क्योंकि जब आप इस 2 को डिग्री में लाओगे, तो आप करोगे into 57 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 1 रेडियन होता है 57 डिग्री। 1 रेडियन जो होता है दैट इज 57 डिग्री समथिंग, और भी कुछ। तो आप क्या करोगे, cot 2 हो गया दिस 2 into 57 हो गया कोई एंगल डिग्री में, तो ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल से छोटा है, मगर cot ऑफ दैट जो है वो बड़ा है। तो हम लिखेंगे cot ऑफ 2 जो है इट इज ग्रेटर देन cot ऑफ 5 रेडियंस में, ये तो बड़ा है। तो ऑब्वियसली जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन पे आपका जो cot ऑफ 2 आएगा वो यहां आएगा, cot ऑफ 2 यहां आएगा, और यहां पर आपका आएगा cot ऑफ 5। क्योंकि cot ऑफ 5 तो छोटा है, ये तो लेफ्ट साइड से आएगा, ये आएगा राइट में। तो रूल जो हमारा बताता है इट इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहेंगे, ये आ गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है cot इनवर्स x माइनस 2 इंटू cot इनवर्स x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या कहेंगे, तो ये जो हमारा वैल्यू यहां आ गया, तो पॉजिटिव किस में है, जब x के वैल्यू यहां आएंगे और यहां आएंगे, ये तो x, बिकॉज इट्स x, ये x है cot 2 और ये x है cot 5। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो इंटरवल आ गया इधर, x बिलोंग्स टू open interval, it's minus infinity cot of 5। ये strictly है because it's ये strictly increasing, ये inequality थी, greater than 0 था ये, तो automatically ये आएगा open interval union cot of 2 comma infinity। तो this is the value of the x at which cot inverse x का whole square minus 7 times cot inverse x plus 10 is greater than 0। तो आपने एक इंपॉर्टेंट चीज यहां सीखी कि ये जो cot inverse, ये जो cot 2 होता है, इसका वैल्यू है बड़ा cot 5 से, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एज आपको मालूम है, एक बात मैं आपसे बोलूंगा, इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं लिखूंगा sin 1, यहां लिखूंगा sin 1 डिग्री, ये sin 1 ये है रेडियन, sin 1 रेडियन के क्या होता है 57 डिग्री, तो ये बड़ा वैल्यू है 1 डिग्री से, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं लूंगा cos ऑफ 1 रेडियन और यहां लूंगा मैं cos ऑफ 1 डिग्री, ये होगा छोटा, बिकॉज cos इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये 1 रेडियन क्या है 57 डिग्री, तो 57 डिग्री आपको मालूम है cos ऑफ 90 0 है, cos ऑफ 0 1 है, तो ये डिक्रीजिंग है, तो ऑटोमेटिकली cos ऑफ 1 जो है 1 रेडियन जो है वो छोटा है cos 1 डिग्री से, और sin 1 रेडियन जो है वो बड़ा है sin 1 डिग्री से, राइट। इसी पर मैंने cot की भी आपको cot का भी मैंने आपको बोला है, राइट। तो आप इसको याद कीजिए, इसको कॉपी कीजिएगा।
देखो बेटा, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 3 minus lambda into x plus 2 minus lambda is equal to 0. Find the value of lambda. Find the value of lambda at which alpha square plus beta square is least, where alpha and beta are the roots. Alpha and beta are the roots. क्वेश्चन देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसमें लैम्डा का वैल्यू ढूंढना है, मगर तब जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू लीस्ट आएगा, छोटा आएगा. हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हम इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में लाएंगे. राइट, आपको मालूम है फॉर्मूला. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है, इट इज एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा. आपको ये मालूम है, इट इज सम ऑफ रूट्स, इट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू टाइम्स. अब सम ऑफ रूट्स देखिए, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इट इज माइनस बी बाय ए. अब बी देखो, इट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड इट इज द वैल्यू ऑफ सी एंड इट इज द वैल्यू ऑफ ए 1. इट्स माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस 3 माइनस लैम्डा by a is 1 तो हम नहीं लिखेंगे का होल स्क्वायर minus 2 into what is alpha beta, that is 2 minus lambda. इसको आप सॉल्व करो, ये बनेगा आपका 3 minus lambda का होल स्क्वायर, because minus minus is plus. 3 minus lambda का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, इसको खोलो, it's 9 a square plus b square is lambda square minus 2 3s are 6 lambda और minus 2 2s are हो गया 4 minus minus plus हो गया 2 lambda. इसको आप सॉल्व करो, what you will get alpha square plus beta square. यही हम सॉल्व करेंगे, alpha square plus beta square. तो alpha square plus beta square is equal to, it would be lambda square. यहां देखिए -6 plus 2 हो गया -4 lambda plus हो गया 5. ये आपने सॉल्व करना है, वहां से आपने lambda का वैल्यू निकालना है. बट उस टाइम lambda अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा, इट शुड बी लीस्ट. देखो हम इसको इस तरीके से करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1. इसका एक और तरीका भी है, इसको मैं डिफरेंशिएशन के तरीके से भी निकाल सकता हूं, लीस्ट वैल्यू एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में जो करते हैं वो तरीका भी. मैं इसको फंक्शन ऑफ लैम्डा बनाऊंगा, फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट से मैं लैम्डा का वैल्यू निकालूंगा, एट विच लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लीस्ट होगा. लेकिन दूसरा तरीका है बहुत ही सिंपल, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, ये जो तीन टर्म्स है इसको बनेगा लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो अल्फा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 2s are 4 लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस हो गया 1. आप देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब लीस्ट बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लीस्ट बनेगा. अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज लीस्ट, सबसे छोटा, if lambda minus 2 is equal to 0. जब अल्फा लैम्डा माइनस 2 0 के बराबर बनेगा, तो जब ये छोटा बनेगा ये 0 बनेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है. ये एक ही टर्म पे 0 बनेगा, दैट इज जब लैम्डा माइनस 2 0 के बराबर होगा, जब लैम्डा 2 के बराबर होगा. इसके बाद आप जो भी लैम्डा को वैल्यू दीजिएगा उस पे लैम्डा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बड़ा होकर रह जाएगा, बड़ा बनेगा. लेकिन यहां पर एक छोटा कब बनेगा, जब आप लैम्डा माइनस 2 0 के बराबर तो हम रखेंगे, इट मींस दैट जब लैम्डा 2 के बराबर होगा. तो ये लीस्ट कब आएगा, जब लैम्डा 2 के बराबर आएगा. तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा, अगर हम लीस्ट वैल्यू भी निकालेंगे तो लीस्ट वैल्यू वुड बी व्हाट इज दैट इज 0 प्लस 1, दैट इज 1. सबसे छोटा वैल्यू जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होगा वो 1 होगा. किस पर, जब लैम्डा 2 होगा. दिस वाज द क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है. इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे जाएंगे. The question is the number of integral value of n, the number of integral value, integral होते हैं integers, the number of integral value of n, the number of integral value of n for which
for which 1 plus 2m into x square minus 2 into 1 plus 3n into 1 plus 3n x plus 4 into 1 plus n greater than 0। हमने बोलना है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स दैट इट इज क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, तो उस टाइम हमने बोलना है m के कितने इंटीजर वैल्यू होंगे, मतलब m के कितने इंटीग्रल्स होंगे जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। हमने एक रूल पढ़ा है, अगर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है अगर ये पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इट इज ऑलवेज लेस देन 0। ये कंडीशन है इसकी। अगर ये क्वाड्रेटिक तो जिसके x के जो रूट्स हैं अगर इस पर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के बराबर रखेंगे और वहां से हम m के इंटीग्रल वैल्यूज निकालेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, आपको मालूम है a का वैल्यू है 1 प्लस 2m, b का वैल्यू है माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m और c का वैल्यू जो है इट इज 4 इंटू 1 प्लस m। आप d को लेस देन 0 करो, d इज लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो हम लिखेंगे माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a हो गया 1 प्लस 2m, c हो गया 4 इंटू 1 प्लस m, इट इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करो, यहां से m के इंटीजर वैल्यू निकालो, दिस फाइनल। तो कैसे हो जाएगा ये, तो हम लिखेंगे माइनस स्क्वायर इज प्लस 2 2 जार 4, इसके बाद 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर है, इसके बाद माइनस है 4 4 जार हो गया 16, इसके बाद 1 प्लस 2m है, इसके बाद है 1 प्लस m, ये पूरा लेस देन 0 है। 4 कॉमन निकालो, वो डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस साइड में। यहां पर आएगा 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस यहां पर सिर्फ एक 4 बचा है आपको, इसको मल्टीप्लाई करो, इट इज 1 प्लस m प्लस 2m प्लस 2m होल स्क्वायर लेस देन 0। इसके बाद इसको खोलो आप, व्हाट यू विल गेट, इट इज 1 प्लस इट इज 9m स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6m माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस 4 3m 3 4 जार 12 माइनस 12m और हो गया माइनस 4 2 जार 8m स्क्वायर विच इज लेस देन 0। ये कंडीशन आपने देखी, इसको सॉल्व करो आप, व्हाट यू विल गेट हियर, यहां देखो 9 को 8 कम करेंगे इट्स m स्क्वायर, 12 को 6 कम करेंगे इट्स माइनस 6m और माइनस 4 माइनस हो गया माइनस 3 विच इज लेस देन 0। आपने इसको सुपरलेटिव मिडिल टर्म से करना है बिकॉज यू नीड द वैल्यू ऑफ m बट इट इज लेस देन 0। आपने सुपरलेटिव मिडिल टर्म तो मेरे ख्याल में नहीं हो जाएगा इसका, सुपरलेटिव मिडिल टर्म नहीं हो जाएगा इसका। व्हाट यू विल गेट, आप m के एक्चुअल 2 वैल्यूज निकालो, फिर इसके बाद इसमें डाल दो और फिर इक्वेशन को लेकर इक्वेशन लेकर इसको सॉल्व करो। देखो कैसे, जब आप m का वैल्यू निकालोगे, इधर m का वैल्यू जो आएगा आपका, m का वैल्यू आएगा माइनस b दैट इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 36 माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड में हो जाएगा 2। इट इज m इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये हो गया 48 अंडर रूट 48 डिवाइडेड में हो गया 2। ये 48 जो हो जाएगा इसका वैल्यू आएगा ऐसे, m इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस व्हाट इज अंडर रूट 48, मेरे ख्याल में ये बनेगा आपका 4 अंडर रूट 3, बिकॉज ये जो है 48 इट इज 16 इंटू 3, 16 का 4 बाहर आएगा, इट इज 16 4 रूट 3 डिवाइड बाय 2 कॉमन निकालो इधर, तो आपके वैल्यूज क्या आएंगे, आपके वैल्यूज आएंगे आपके वैल्यूज आएंगे m इज इक्वल टू 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, वहां पर 2 अंडर रूट 3 है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m।
3 प्लस माइनस, मगर ये तो वैल्यू नहीं आ रहा है, एक्चुअली इट इज लेस देन 0, तो इसका वैल्यू ऐसे आएगा आपको, इसका वैल्यू ऐसे आएगा जब आप इसको, ये दो फैक्टर्स है, दो ये जीरोस है, इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे, m माइनस टाइम्स 3 प्लस 2 रूट 3 into m minus times 3 minus 2 root 3 ऐसे less than 0। जब आप इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे ना तो you will get again this। तो ये जो दो रूट्स मैंने निकाले, मैंने क्या किया, मैंने 3 प्लस 2 रूट 3 को यहां लिया, ये बनेगा माइनस, तो फिर मैंने 3 माइनस 2 रूट 3 को यहां लिया, ये बनेगा माइनस 3 माइनस 2 रूट 3। अब हमने ये नंबर लाइन पे सॉल्व करना है, बिकॉज इट इज इनइक्वालिटी, ये नंबर लाइन पे सॉल्व करना है। नंबर लाइन पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 3 प्लस 2 रूट 3 बड़ा है या 3 माइनस 2 रूट 3 बड़ा है। मेरे ख्याल में ये जो 3 प्लस 2 रूट 3 ये बड़ा है 3 माइनस 2 रूट 3 से, तो इसको हम लेफ्ट लेंगे, इसको हम राइट लेंगे नंबर लाइन पे। दिस इज द रूल फॉर द क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हाँ ये नंबर लाइन है, दिस इज 3 minus 2 root 3 and this is 3 plus 2 root 3। आप देखो it is strictly less than 0, हमने less than 0 पे देखना है m का वैल्यू, मगर वो भी इंटीजर्स। मगर पहले हम देखेंगे कि less than 0 कहां पर आएगा, नेगेटिव कहां पर आएगा m का वैल्यू, ये है प्लस, ये है माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज द रूल फॉर दैट। इसका मतलब ये less than 0 है, इसका मतलब है जो m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू इसमें आएगा, इसमें आएगा, अंदर अंदर, ना ये इंक्लूड ना ये इंक्लूड, इसके अंदर अंदर। मगर इसके अंदर अंदर हमने क्या लेने हैं, इसके अंदर अंदर हमने लेने हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे आएंगे, अब देखो व्हाट वुड बी 3 minus 2 root 3। अब व्हाट इज 2 root 3, रूट 3 है 1.7 समथिंग, तो अगर 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस 3 पॉइंट समथिंग। अब देखो कैसे, इट इज रूट 3 इज 1.732, जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे इट इज 1.732, ये बनेगा आपका 4 6 14 3.4। इसको अगर आप माइनस करोगे ये बनेगा माइनस 0.46। तो ये इसके राइट, इसका जो लेफ्ट साइड है वहां पर -1 आएगा और यहां आएगा आपका 0, मतलब इंटीजर 0। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। हम देखेंगे पहले 5 आएगा इधर, हम चेक करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रूट 3, इट इज 3.464। आप 3 को इसके साथ ऐड करो, इट इज 6 पॉइंट, मेरे ख्याल में 5 भी आएगा एंड 6 भी आएगा, बिकॉज इट इज 6 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है कितने इंटीग्रल्स आ गए इसके बीच में, एक तो आ गया 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो द इंटीजर वैल्यूज ऑफ m are, so the integer values of m are, so integer values of m are 0 1 2 3 4 5 and 6। this is the question। अब मैं एक क्वेश्चन यहां पर रखूंगा, इसको आप खुद सॉल्व करोगे और मैं इसका हिंट आपको दूंगा। क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज if in quadratic equation 81x square plus kx plus 256 is equal to 0, one root is cube of the other root, cube of other root। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट जो है वो क्यूब ऑफ द अदर रूट है, हमने बोलना है देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन वैल्यू ऑफ k इज, ये हमने निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो हम लिखेंगे 1 रूट अल्फा के बराबर, तो दूसरा रूट क्या होगा, अदर रूट वुड बी अल्फा क्यूब। इसके बाद देखो सम ऑफ रूट्स, सम क्या आएगा, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, वो है -b/a। इसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट है अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, दैट इज c/a। व्हाट यू विल डू, आप अल्फा इंटू अल्फा क्यूब c/a, यहां आएगा अल्फा पावर 4, c/a आप यहां से निकालिए, c और a,
इसको सॉल्व कीजिए, यहां से अल्फा का वैल्यू निकालिए, वही अल्फा का वैल्यू पहले वाली इक्वेशन में डालिए, और फॉर देयर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा वुड बी प्लस माइनस 300, सॉरी वैल्यू ऑफ के होगा प्लस माइनस 300। आंसर जो इसका है वो आएगा प्लस माइनस 300। तो प्लीज इसको नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।